ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वत्र आत्म ईश्वर अन्वीक्षाम कैवल्यम अनिकेतताम विविक्त चीर वसनम संतोषम येन केनचित्। मेरे साथ, सर्वत्र आत्म ईश्वर अन्वीक्षाम कैवल्यम
अनिकेतताम् कैवल्यमनिकेतताम् विविक्तचिरवसनम् विविक्तचिरवसनम् संतोषं येन केनचित् संतोषं येन केनचित् केनचित् सर्वत्र सभी जगह आत्म अपनी आत्मा के लिए ईश्वर तथा भगवान के लिए अन्वीक्षा सतत दृष्टि में रखते हुए ध्यान कैवल्यम मोक्ष अनिकेतता जिसका कोई स्थायी घर न हो विविक्त चीर चिथड़े बसनम पहने हुए संतोषम संतोष ये न के नचित किसी भी वस्तु से। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को चाहिए कि अपने नित्य आत्मा के रूप में अपने आप को अपने नित्य नित्य चेतन आत्मा के रूप में और भगवान को और श्री और भगवान को भगवान को हर वस्तु का परम नियंता देखते हुए ध्यान करे। हर वस्तु का हर परम वस्तु का नियंता परम नियंता करे। देखते हुए ध्यान करें। ध्यान में ध्यान में वृद्धि लाने के लिए वृद्धि वृद्धि लाने के लिए वो एकांत स्थान में रहे। वो एकांत स्थान में रहे। हाँ, एकांत स्थान घर में भी कहीं पर आप ढूंढ सकते हैं क्योंकि वहां कोलाहल होगा तो आपका ध्यान भटक सकता है। इस वजह से पहले जंगलों में जाते थे, अब जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। घर में आप ऐसे जगह पर या ऐसे टाइम पर ध्यान करें जब डिस्टरबेंस ना हो और अपने घर तथा घर की सामग्री के प्रति और अपने घर तथा घर की सामग्री के प्रति झूठी आसक्ति को त्याग दे। झूठी आसक्ति को त्याग दें। नश्वर शरीर के अलंकरण को त्याग कर नश्वर भौतिक शरीर के अलंकरण को त्याग कर हाँ, इस शरीर को आप सजाते हो जाते हैं ना ताकि लोग आपको देखें आप कितने अच्छे हैं। ये इसको त्याग कर मनुष्य अपने को चिथड़ों से या वृक्षों की खाल से ढके या वृक्षों की खाल से ढके। हाँ, ये भागवतम में शुरू में सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा था। इस तरह उसे किसी भी भौतिक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। भौतिक परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, पेड़ की खाल का जरूरत ही नहीं है। अब कहने का मतलब यह है कि इससे भी संतुष्ट रहे। तो जो आपके पास है वो पहन के आप ये अपने को अरे ये मैंने क्या पहन लिया ऐसा सोचते हैं ना। ये नहीं, जब इस अवस्था में आ जाते हैं तो धीरे धीरे बताया क्या करना चाहिए। क्योंकि ये पूछा था राजा निमि ने कि कैसे जिसको कोई कुछ ज्ञान ही नहीं हो जो वो कैसे भौतिक जगत में भगवान की तरफ मुड़े, कैसे भगवान की भक्ति करे, उसका क्या कोई मोक्ष का कोई साधन है। तो वो धीरे धीरे बता रहे, पहले कम कम था अब बहुत ज्यादा तकलीफ वाला बात कि ठंडी है तो आपके चिथड़े से कैसे काम होगा। जो है वो पहन लीजिए, नहीं है सहन करना सीखिए। तो भगवत प्राप्ति करनी है तो ये तकलीफ आपको ये तकलीफ लगती नहीं है। फिर इन लोगों को जो ये करते हैं उनको ये तकलीफ नहीं लगती है। क्या आप सोचते हैं जो वृंदावन के 60 गोस्वामी थे उन्होंने कभी तकलीफ अपनी देखी? लंगोट में रहते थे, ऊपर एक चिथड़ा ढके हुए, वृंदावन में इतनी ठंडी, वृंदावन में इतनी गर्मी में आप चलो समझ लीजिए कहीं पेड़ की छाया में आ गए, जाड़ों में इतनी कड़क ठंड है वहां तो अपने शरीर को साथ दिया उन्होंने। क्योंकि भगवान की तरफ इतना आकर्षण था कि वो ठंड गर्म उनके तो रहने की जगह भी नहीं थी। ये इस परिस्थिति में यहाँ तक पहुंचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम गोस्वामी बन सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास है, ये जो आपके पास है उससे संतुष्ट रखें अपने को। क्योंकि इन चीजों के प्रति आसक्ति त्याग दे, भौतिक चीजों के प्रति। तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। पल्लवी माता जी को कोस्ट बना दीजिए प्लीज। पल्लवी माता जी आप पढ़िए प्लीज। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा। कैवल्यम का अर्थ है एकांतवास, अर्थात भौतिक उत्पातों से मुक्त स्थान। इसलिए मनुष्य को वैष्णव की संगति में रहना चाहिए, जहाँ सबका लक्ष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना रहता है। विशेष रूप से कलयुग में यदि अन्यों से शारीरिक रूप से विलग रहने का प्रयास किया जाता है तो उसका परिणाम पतन या पागलपन होता है। अनिकेतताम का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने प्रिय घर की क्षणभंगुर तुष्टि से पगलाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह पूर्व कर्मों से उत्पन्न अदृश्य कारणों से किसी भी क्षण लुप्त हो सकती है। इस युग में आधुनिक शहरों में न तो वृक्ष की छाल पहनना संभव है, न ही चिथड़ा पहनना। पहले मानव संस्कृति आध्यात्मिक प्रगति के लिए तपस्या करने वालों के लिए सुविधा प्रदान करती थी, किंतु इस युग में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि पूरे मानव समाज में श्रीमद् भगवद गीता के संदेश का प्रचार किया जाए। इसीलिए यह संस्तुति की जाती है कि वैष्णव जन शरीर को सुचारू ढंग से ढकने वाले स्वच्छ वस्त्र धारण करे, जिससे बद्ध जीव न तो वैष्णवों की उग्र तपस्या से भयभीत हो, न घृणा करे। कलयुग में बद्ध जीव भौतिक इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक रत रहते हैं और कठोर तपस्या का सम्मान नहीं किया जाता, बल्कि तपस्या को शरीर का घृणाजनक निषेध करता माना जाता है। वस्तुतः तपस्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सफल प्रचार करके श्रील प्रभुपाद ने जो व्यावहारिक आदर्श स्थापित किया वह ये था कि सारी भौतिक वस्तुओं का उपयोग लोगों को कृष्ण भावनामृत की ओर आकृष्ट करने के लिए किया जाए। इसीलिए वैष्णव जन समय समय पर कृष्ण भावनामृत के वितरण संबंधी उच्च आदर्श का पालन करने हेतु सामान्य वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। कुछ भी हो, व्यक्ति को प्रत्येक दशा में किसी भी भौतिक परिस्थिति से तुष्ट रहना सीखना चाहिए, जिससे मृत्यु की तैयारी हो सके। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मृत्यु के समय इस जीवन में हम जो भी चेतना उत्पन्न कर लेते हैं वह हमें हमारी भाविक स्थिति तक ले जाती है, हमारी भावी स्थिति तक ले जाती है। इसलिए मनुष्य जीवन एक प्रकार का अभ्यास है, जिसमें मनुष्य मृत्यु रूपी कठिन परीक्षा के समय अपना मन परम सत्य में सफलतापूर्वक स्थिर कर सके। हरे कृष्ण प्रभु। ये भी कंक्लूजन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सारी इतनी तपस्या किस लिए? क्योंकि जब हम शरीर त्यागें उस समय हमको ये याद रहे कि क्या याद करना है, हमको क्या चीज देखना है। अगर भौतिक चीजों से हमारा संपर्क रहा, अरे मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती रहा, तो आपका ध्यान उस तरफ भटक सकता बिल्कुल नहीं। पहले से ही अगर आपको ये लग गया कि ये हैं, ये मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं, लेकिन मेरे ये स्थायी नहीं हैं, ये समझ आ जाए, तो आपको आखिरी समय पर उनको उनको अपने से अलग करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो उस समय आपका ध्यान भगवान की तरफ, ज्यादा समय आपका भगवान की तरफ ध्यान रहे, कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपका ध्यान भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए, परिवार की तरफ सिर्फ कर्तव्य कर्तव्य। बच्चा है छोटा, माँ नहीं है, पोता है आपका, वो कर कर दीजिए जो काम करना है, उसको जो चाहिए अच्छी तरह से। और लेकिन ये आपका पोता वो नहीं है आपका पोता वो नहीं है, ये भौतिक जगत में था, क्योंकि असली रिलेशन आपका नहीं है। अब आपका इटरनल रिलेशन सिर्फ भगवान से है। और ये आपके जिस मनुष्य रूप में आप आए हैं उसका उपयोग करिए, क्योंकि मनुष्य शरीर हमेशा मिलने वाला नहीं है। इसका उपयोग करिए, इसी एक ही जन्म में, ये कृष्ण भावनामृत कहता है, प्रभुपाद ने कहा है कि एक ही जन्म में आप भगवत धाम जा सकते हैं। वो कोशिश करिए। वो कोशिश में अगर अटक भी गए कहीं थोड़ा, तो दूसरा जन्म आपको फिर मिलेगा मनुष्य का, और जहां आप फिर उसे वहां से तपस्या शुरू कर सकेंगे। आपको लॉस नहीं है, लेकिन कोशिश करिए। जैसे ऐसा होता है, बच्चा
आपके बच्चे, आपने देखा होगा, कोई किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं तो पहला तो ये एम होना चाहिए कि पहले अटेम्प्ट में ही निकल जाए, क्योंकि दूसरे अटेम्प्ट में क्या होता है कि हो सकता है बच्चे की तबीयत ठीक न रहे, हो सकता है कुछ परिस्थिति ऐसी हो कि बच्चा एग्जाम हॉल में पहुंच ही ना पाए टाइम से। काफी चीजें हैं अनसर्टेनिटी। तो कोशिश ये होना चाहिए पहले अटेम्प्ट में निकल जाए। नहीं निकले तो उसने इतना गेन किया है दूसरे अटेम्प्ट में, आपने देखा है कुछ बच्चे तीसरे अटेम्प्ट चौथे अटेम्प्ट में करते हैं। तो उसी तरह से हमारे ये वो भौतिक है, हम आध्यात्म की बात करें, नहीं जा पाए इस जन्म में भगवत धाम, तो हमारी कमी थी इस वजह से। लेकिन पूरा आपको पूरी सुविधा दे दी गई है। प्रभुपाद ने बिल्कुल उसको इतना सिंप्लीफाई करके बना दिया, इतना करो तुमको मैं ले जाऊंगा, प्रभुपाद ने कहा है। भगवान के भक्त हैं, लेकिन इतना करो कहा उन्होंने, सब कुछ किया, मेरे जप में मेरी गड़बड़ है तो नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए मुझे पूरी तरह से अंदर से शुद्ध होना पड़ता है। तो ये तरीका उन्होंने बता दिया है। अब हमारी मर्जी है हम करें न करें। श्रद्धाम भागवते शास्त्रे अनिंदाम अन्यत्र च अपि मनोवाक कर्मं दंडम च सत्यम समदम अव सम दमौ दमौ, क्योंकि वाव है, सम दमौ अपि। मेरे साथ श्रद्धाम भागवते शास्त्रे श्रद्धां भागवते भगवते शास्त्रे शास्त्रे अनिंदाम अन्यत्र च अपि अनिन्दामन्यत्र चापि मनोवाक कर्म दंडम च मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यम सम दमौ, दमौ देखो माव है, सत्यम सम दमौ अपि। सत्यं शमदमोऽपि श्रद्धाम श्रद्धा भागवते भगवान से संबद्ध संबद्ध शास्त्र शास्त्र में अनिंदाम निंदा न करना, अन्यत्र दूसरे लोग च भी अपि ही निस्संदेह मन मन का वाक वाणी कर्म तथा मनुष्य के कर्म दंडम कठोर नियंत्रण च तथा सत्यम सच्चाई सम मन पर आत्म नियंत्रण दमो तथा बाह्य इंद्रियों का अभी भी। मनुष्य को यह अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि मनुष्य को यह अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि उन शास्त्रों का अनुसरण करने से उन शास्त्रों का अनुसरण करने से उसे जीवन में पूर्ण सफलता मिलेगी। उसे जीवन में पूर्ण सफलता मिलेगी। हाँ, ये श्रद्धा, ये विश्वास होना जरूरी है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भगवान के यश का वर्णन करते हैं, यश का वर्णन करते हैं। हाँ, अभी तक हमने पढ़ा है कम से कम 2 शास्त्र, जो है भगवत गीता भागवतम, जरूरी है। इसी के साथ उसे अन्य शास्त्रों की निंदा करने से अपने को बचाना चाहिए। हाँ, कभी ये नहीं 2 पढ़ो और सब बेकार है, नहीं, बेकार नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और मैं नहीं पढ़ पाया इसका मतलब ये नहीं वो बेकार है। उसे अपने मन वाणी तथा शारीरिक कर्मों पर शारीरिक कर्मों पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए। हाँ, नियंत्रण बहुत जरूरी है। आप बहुत बार आपका मन करता है कोई आदमी खराब है तो इसको खराब बोला जाए, नहीं, अपने को मौन, कभी रिएक्ट मत करिए, एकदम सदैव सच बोलना चाहिए। और मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह बस में रखना चाहिए।
और मन मन तथा तथा इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखना चाहिए। वश में रखना चाहिए। हाँ, मन को कोशिश करिए बस में रखने की, इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती है, वो तो लीडर है उनका। तात्पर्य है, माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी के जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से। चैतन्य चरितामृत में श्रद्धा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हय। एक मिनट, सॉरी। कृष्ण की प्रेमा भक्ति करने पर मनुष्य समस्त गौण कर्मों को अपने आप कर लेता है। भक्ति संपन्न करने के लिए अनुकूल दृढ़ विश्वास ही श्रद्धा कहलाती है। इस तरह भक्त को आश्वस्त रहना चाहिए कि भागवत शास्त्र के आदेशों का जो सीधा तौर पर भगवत भक्ति का वर्णन करते हैं, पालन करते हुए वह समस्त ज्ञान तथा जीवन सिद्धि आसानी से प्राप्त कर सकता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार मनोवाक्काय दंडम का अर्थ है मनसा वाचिक कायिक विकर्म राहित्यम। मन वाणी तथा शरीर के सारे पाप पूर्ण कार्यों का परित्याग। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने बारंबार सुझाया है, इंद्रिय संयम का अर्थ इंद्रियों के कार्यों को बंद करके शव बनना नहीं है, अपितु अपने मानसिक वाचिक तथा शारीरिक कार्यों को कृष्ण की सेवा में लगाना है। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, ईहायस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण की सेवा में कर्म करते हुए मनुष्य इस जगत में भी मुक्त पुरुष है, भले ही वह अनेक भौतिक कार्यों में क्यों न लगा हो। भक्ति रसामृत सिंधु। इस तरह मनुष्य विकर्म राहित्यम को प्राप्त होता है, अर्थात 24 घंटे कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा वाणी लगाने से मनुष्य अवैध पापपूर्ण कार्यों से छुटकारा पा सकता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि केवल वे पुण्यात्मा जो विकर्म रहित हैं, अर्थात पापमय जीवन से पूर्णतया मुक्त हैं, इस भौतिक प्रकृति के मोहमय द्वैत से छुटकारा पा सकते हैं। समत्वम द्वंद्व संज्ञयोः। भगवान कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पुण्य कर्मों का पूर्णतया उन्मूलन हो चुका होता है, पाप और जो, कर्म, सॉरी प्रभु जी, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उन्मूलन हो चुका हो, सॉरी, और जिनके हाँ, पाप कर्मों का पूर्णतया उन्मूलन हो चुका होता है और जो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने कहा है, इस श्लोक में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद प्राप्त करने के अधिकारी है। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी है, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने में अपना जीवन लगाया है और पुण्य कर्म किए हैं और पाप कर्मों को जीता है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में कर सकते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। ऐसी पद प्राप्ति शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्री मध्वाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण से यह कथन उद्धृत किया है कि मनुष्य को दिव्य ग्रंथों में, जैसा कि श्रीमद् भागवत तथा भगवान की महिमा से संबंधित अन्य साहित्य में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। उसे वैष्णव तंत्रों, मूल वेदों तथा पंचम वेद माने जाने वाले ग्रंथ महाभारत में, जिसका भगवत गीता एक भाग है, विश्वास होना चाहिए। वैदिक ज्ञान मूलतः विष्णु के श्वास से उत्पन्न हुआ है और विष्णु के अवतार श्रील व्यासदेव द्वारा वैदिक साहित्य का संकलन साहित्य रूप में किया गया। इसलिए भगवान विष्णु को समस्त वैदिक साहित्य का वक्ता मानना चाहिए। अन्य वैदिक ग्रंथ कला विद्या कहलाते हैं, जिसमें भौतिक कलाओं तथा विज्ञानों के विषय में शिक्षाएं हैं। चूंकि इन समस्त वैदिक कलाओं तथा विज्ञानों का चरम उद्देश्य भगवान केशव की भक्ति में उनको प्रयुक्त करना है, इसलिए सन्यासियों को ऐसे संसारी साहित्य की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए।
चूंकि इन ग्रंथों का अप्रत्यक्ष संबंध भगवान से रहता है, इसलिए इसकी निंदा करने से नरक जाना पड़ सकता है। श्रद्धा सूचक है श्रद्धामयी मनोवृत्ति की, जिसे दो प्रकार से विश्लेषित किया जा सकता है। प्रथम प्रकार की श्रद्धा वह दृढ़ संकल्प है कि विविध वैदिक ग्रंथों के सभी कथन सत्य है। दूसरे शब्दों में यह समझना है कि वैदिक ज्ञान अच्युत है, श्रद्धा है। दूसरे प्रकार की श्रद्धा यह विश्वास है कि कोई मनुष्य अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी विशेष वैदिक आदेश को स्वयं पूरा करे। इस प्रकार भगवत भक्त को चाहिए कि विविध कला विद्याओं के प्रति प्रथम प्रकार की श्रद्धा का प्रयोग करे, किंतु ऐसे शास्त्रों को अपने निजी जीवन लक्ष्य का निर्देशक न माने। नहीं वह किसी ऐसे वैदिक आदेश का पालन करे जो पंचरात्र जैसे वैष्णव शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध हो। इस तरह मनुष्य को चाहिए कि भगवान का वर्णन करने वाले समस्त वैदिक साहित्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करे और उसके किसी भी अंश की निंदा न करे। किसी भी वैदिक साहित्य की निंदा से ब्रह्मा से लेकर वृक्ष एवं पत्थर की जड़ योनियों तक के हर प्राणी को अज्ञान के अंधकार में गिर जाना होता है। इस तरह सुरों अर्थात देवताओं या कि महर्षियों तथा भगवत भक्तों को समझना चाहिए कि पंचरात्रिक ग्रंथ, चारों वेद, मूल रामायण, श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराण एवं महाभारत, ये सभी वैदिक साहित्य है जो भगवान की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करते हैं और भगवत भक्तों की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार उनके अद्वितीय पद को बतलाने वाले हैं। वैदिक साहित्य के प्रति अन्य कोई दृष्टिकोण मोह माना जाएगा। किसी भी धार्मिक शास्त्र का चरम लक्ष्य यह समझना है कि भगवान हर एक के नियंता है और भगवत भक्त उनसे भिन्न नहीं है। यद्यपि ऐसे भगवत भक्तों को उनकी आध्यात्मिक प्रगति के स्तर के अनुसार मानना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। समस्त वेदों से मुझे ही जानना चाहिए, मैं वेदांत का रचयिता हूँ और वेदों का ज्ञाता हूँ। इसी प्रकार वे कहते हैं यस्मात्क्षरमातीतो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि प्रामाणिक वैष्णव गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना पिछले श्लोकों में वर्णित दैवी गुणों को उत्पन्न कर पाना कठिन है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम। इस संदर्भ में उन्होंने निम्नलिखित वक्तव्य उद्धृत किया है। अर्चयित्वा तु गोविंदम तदीयाननार्चयेत तु यः न स भागवतो ज्ञेयः केवलम दाम्भिकः स्मृतः। जो व्यक्ति भगवान गोविंद की पूजा करता है किंतु उनमें भक्तों की पूजा नहीं करता, उसे भगवत भक्त नहीं अपितु मिथ्या अहंकार से ग्रस्त समझना चाहिए। जिसने कृष्ण के शुद्ध भक्त के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए भगवान की पूजा करना बहुत सरल हो जाता है। ऐसे शरणागत के लिए कृत्रिम तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नारद पंचरात्र से निम्नलिखित वचन उद्धृत किए हैं। आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम, अंतर्बहिर्यदि हरिस्तपसा ततः किम, नान्तर्बर्ह्यादि हरितपसा ततः किम। यदि कोई भगवान हरि की पूजा करता है तो फिर बाह्य तपस्या करने से क्या लाभ, और यदि कोई भगवान हरि को नहीं पूजता तो ऐसी तपस्या उससे बचा नहीं सकती। यदि कोई यह समझ लेता है कि हरि अंदर तथा बाहर सर्वव्यापक है तो फिर तपस्या करने की आवश्यकता क्या है, और यदि कोई यह नहीं समझ सकता कि हरि सर्वव्यापक है तो उसकी सारी तपस्या व्यर्थ है। एक वैष्णव कृष्ण की भक्ति करने में सदैव संलग्न रहता है। यदि किसी भक्त को अपनी तपस्या का मिथ्या गर्व हो जाता है और यदि वह कृष्ण की सेवा न करके भौतिक वस्तुओं को स्वीकार तथा अस्वीकार करने में मन लगाता है तो उसकी तथाकथित तपस्या भक्ति के मार्ग में अवरोध बन जाती है। भक्त को उन लोगों के वाक जाल से विचलित नहीं होना चाहिए जो भगवत भक्ति के विरुद्ध रहते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जीवन की अंतिम सिद्धि पाने का एकमात्र साधन भगवान के चरण कमलों की भक्ति है। इसलिए वैष्णव को मौनम का अभ्यास करना चाहिए और उसे मायावादी साहित्य जो मिथ्या तर्कों से भरा पड़ा है तथा कर्मकांड साहित्य जिनसे धार्मिक जीवन के नाम पर इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा मिलता है,
इनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। यदि आत्म साक्षात्कार में तुरंत सफलता न मिलने से कोई व्यक्ति दुखी रहता है, अथवा यदि कोई इंद्रिय तृप्ति से मोहग्रस्त हो जाता है और भौतिकवादी पुरुषों तथा सिद्धांतों की शरण में जाने का प्रयास करता है, तो उसकी भक्ति की प्रगति तुरंत रुक जाएगी। इसी तरह यदि कोई भक्त कृष्ण से भिन्न वस्तुओं के प्रति प्रेम व्यक्त करता है या भक्ति की विधि अथवा भगवत गीता के दर्शन में त्रुटियां निकालता है, जिससे वह कृष्ण से पृथक वस्तुओं को देखकर इंद्रिय तृप्ति में लीन होने को उचित सिद्ध कर सके, तो आध्यात्मिक प्रकाश मिलने से उसे कठिनाई होगी। ऐसे मोहमयी विचारधारा द्वितीयाभिनिवेश अर्थात मोह में तल्लीनता कहलाती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति वैष्णव परंपरा से स्वीकृत वैदिक ध्वनि के प्रति आकृष्ट होता है और कृष्ण नाम कीर्तन से में उत्साह पूर्वक लग जाता है, तो उसका मौन अभ्यास पूर्ण है। प्रजल्प अर्थात भक्ति से संबंध न रखने वाले व्यर्थ की मनमानी बातों से बचना चाहिए। भगवान की महिमा के कीर्तन तथा गायन के बिना दिखावटी रूप में इंद्रिय संयम रखना आध्यात्मिक सिद्धि नहीं माना जा सकता। यहाँ पर यह उदाहरण दिया जा सकता है कि गौशाला के बहुत से पालतू पशुओं को एक दूसरे से विलग करके उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कराया जाता है, किंतु ऐसे पशुओं को ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। इसी तरह केवल शुष्क मनमाने तर्कों तथा क्षणिक तपस्या के आधार पर किसी को आध्यात्मिक रूप से बड़ा चढ़ा नहीं माना जा सकता। उसे विनीत भाव से वैदिक ध्वनि के संदेश को, जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में सार रूप में दिया है, सुनना चाहिए। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमें आगाह किया है कि यदि व्यक्ति बौद्धों तथा जैनों के नास्तिक दर्शनों के प्रति आकृष्ट हो जाता है, जिनमें हिंसा जैसी संसारी सिद्धांत का गुणगान हुआ है, तो ईश्वर विहीन नीति शास्त्र में उनकी श्रद्धा आत्मघाती है। कृत्रिम तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में करना और सामूहिक इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल सामाजिक आयोजन करना, दोनों ही मानव समाज को कृत्रिम रूप से नियमित करने का ईश्वर विहीन प्रयास है, जिससे समाज के प्राकृतिक नेता भगवान के साथ हर व्यक्ति का नित्य संबंध छिप जाता है। जब तथाकथित नैतिक दार्शनिक मानव जीवन के कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित करने के अवसर को नष्ट कर देते हैं, तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति नीति के नाम पर मानव समाज पर सबसे बड़ी हिंसा करते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है, श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पाबे चमत्कार। यदि आप सचमुच ही तर्कशास्त्र में रुचि रखते हैं, तो उनका उपयोग श्री चैतन्य महाप्रभु की दया में कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसी दया अतीव अद्भुत है। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार महाभागवत वह है जो केवल इतना ही नहीं देखता कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही भगवान कृष्ण के अंश होने के कारण उनसे अभिन्न है, अपितु जो यह देखता है कि व्रजेंद्र नंदन कृष्ण अपने सर्व आकर्षण के अद्वितीय गुण के कारण अपने को सदैव पृथक रखते हैं। इस तरह भगवान का शुद्ध भक्त अनिकेतन अर्थात स्थायी आवास से विहीन होता है, जिसका भाव यह है कि वह न तो स्थूल शरीर को न ही सूक्ष्म शरीर को अपना नित्य आवास मानता है। चूंकि मनुष्य को तथाकथित घर तथा परिवार उसके शरीर के ही अंश होते हैं, इसलिए ऐसी भौतिक सृष्टियों को भी किसी का वास्तविक आवास नहीं मानना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका नित्य सेवक हूँ, फिर भी मैं जन्म तथा मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस मृत्यु सागर से उठा ले और अपने चरण कमलों में धूलि कण के रूप में स्थान दे दे। शिष्टाष्टक का 5वां श्लोक। इस तरह भक्त को समझना चाहिए कि उसका नित्य आवास भगवान के चरण कमलों की धूलि में स्थित है। वैष्णव को सतोगुण के जंगल, रजोगुण के शहर या तमोगुण के जुआ घर में रहने की स्थूल इंद्रिय तृप्ति को ठुकरा देना चाहिए। शुद्ध भक्त पूरे संसार में कृष्ण भावनामृत का वितरण करते हुए यात्रा कर सकता है, किंतु उसे किसी भौतिक स्थान को अपना वास्तविक आवास नहीं समझना चाहिए। जो इस ज्ञान में परिपक्व हो चुका हो, उसे भगवान की शरण में त्रिदंड संन्यास धारण कर लेना चाहिए। निर्विशेषवादी यह नहीं समझ सकता कि भक्त किस तरह समस्त जगत को भगवान से अभिन्न देखता है, जबकि वह स्वयं को भगवान से नित्य भिन्न देखने की द्वैत भावना में स्थिर है। जो लोग निर्विशेष चिंतन द्वारा भौतिक विराट जगत के अपने तुच्छ अनुभव पर आधारित ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं,
वे अचिंत्य भेदा भेद तत्व की दिव्य वास्तविकता को नहीं समझ सकते। इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने की विधि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत से आरंभ होने वाले श्लोकों में दी गई है। मनुष्य के लिए यह संस्तुति की गई है कि वे प्रामाणिक गुरु बनाकर इन श्लोकों में दिए हुए निर्देशों के अनुसार उनकी सेवा करें। ऐसे आदेशों का सार यह है कि मनुष्य मायावादियों, सकाम कर्मियों तथा जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति उदास रहने वालों का संग त्याग दे और भगवान के भक्तों की संगति करे। मिथ्या गर्वित नवदीक्षित भक्त भगवान के अनुयायियों की संगति न करने से अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा भक्त मान सकता है, किंतु ऐसी संगति के बिना कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर पाना संभव नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, बहुत डिटेल एक्सप्लेन करके लिखा है और बहुत सारी चीजें बताई हैं कि कौन चीजें हैं जहां पर आपको नहीं मुड़ना चाहिए। जो मैं यही सोच रहा था कि इसमें से अर्क क्या है, इसका सबसे बड़ा है कि भक्तों की संगति बहुत जरूरी है। अगर आप भक्ति में स्थिर रहना चाहते हैं तो भगवान के भक्तों की संगति बहुत ही जरूरी है। तो वो कैसे मिल सके? आप किसी मंदिर से जोड़िए अपने को, इस्कॉन के किसी भी मंदिर से अपने को जोड़िए, वहां आपको भक्त मिलते हैं। तो आपका घर बहुत दूर है, लेकिन हफ्ते में एक दिन जाइए। नहीं संभव है 15 दिन में एक दिन जाइए, किसी दिन बनाइए प्रोग्राम, जा करके भक्तों को मिलें। और फिर आपको ये पता नहीं लगेगा क्योंकि कौन सा भक्त मध्यमाधिकारी है नहीं पता लगेगा पहले दिन में। और आप जाते रहें तो साल भर में आपको पता लग जाता है कि ये मध्यमाधिकारी है। जो इन योगेंद्र ने कहा है कि आप मध्यमाधिकारी से कम, क्योंकि जो कनिष्ठ अधिकारी है वो अभी अभी भौतिक जगत से आया है, और मध्यम अधिकारी उसको काफी समय हो गया भौतिक जगत को त्यागे हुए। तो मध्यम अधिकारी से कम अपने को जोड़िए। तो वो संगति आपकी बहुत जरूरी है। उसका नंबर ले लिया, आप नहीं आ सकते हैं टेलीफोन से, उस अपने तकलीफ जो आप भक्ति में आपको तकलीफ हो रही है कि ये ऐसा करूं या ऐसा करूं, ऐसे करूं या ये ठीक कर रहा हूं या कर रही हूं, ये आपको लगता है, जबकि प्रभुपाद ने सब डिटेल में सब कुछ बताया है क्या करना है। तो फिर भी आपको लगता है, फिर उनसे पूछ सकते हैं। हम उनको ये, क्योंकि भक्त बहुत बिजी होते हैं, तो आप मैसेज भी भेज सकते हैं, मैसेज लिख करके। और उनको अगर आप बिजी हैं, आप वो बताएं कि मैं किससे बात करूं। बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि आपने एक भक्त को पकड़ लिया जो मध्यम अधिकारी है, उनसे पूछा कि मुझे कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप किसी को बता सकते हैं आपके सहयोगी जिनसे मैं बात करूं, अगर आप बहुत बिजी हैं तो वो अपने को वो इस नंबर पर इनसे बात कर लो। उनको पता है कौन आपको सही आंसर दे सकता है। तो आपका जो गाइडेंस है वो प्रॉपर हो रहा है। वो बता देंगे ये भक्त हैं जो आपको, ये नंबर है, आप इनसे बात कर सकते हैं। तो आप जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे उनसे भी मिलेंगे, इनसे भी मिलेंगे, इनका आशीर्वाद आपके ऊपर है और आप भक्ति के रास्ते पर ठीक जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। भक्तों का संग बहुत ही जरूरी है। प्रभुपाद ने अपने प्राण त्यागते समय कहा उनसे कि भक्तों की संगति बहुत जरूरी है किसी के लिए भी, और वो आपको, नहीं तो आप भटक सकते हैं। ये उनसे कांस्टेंट टच में रहना बहुत जरूरी है। और फिर आपके बाकी सब आपको बताया हुआ है क्या करना है। प्रभुपाद ने 16 माला कम से कम जपो, 4 पाप कर्म को पूरी तरह त्याग दो, और आप भगवान को भोग लगा के खाओ। भोग लगाने के लिए आपको 16 माला जपना चाहिए, और प्रसाद बनाने के लिए भी आपको 16 माला जपने वाला होना चाहिए। और अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको तकलीफ है, क्योंकि खाना कौन बनाए, खाना तो
घर में या माँ बनाती है, पत्नी बनाती है, उसको आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। माँ तो आपको मदद कर सकती है, माँ को एक ही खतरा रहता है, ये मेरा बेटा जो है ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, कहीं ये साधु न बन जाए। हर माँ नहीं चाहती है, कोई भी माँ नहीं चाहती है कि बेटा साधु बन जाए, कोई भी नहीं चाहता है। क्यों क्यों नहीं चाहते हैं? उनको लगता है गलत है? बिल्कुल नहीं। हर को जो भी मंदिर से जुड़े होते हैं उनको लगता है ये महान है, ये जो भगवान के भक्त हैं। लेकिन हर माँ ये चाहती है पड़ोसी का बेटा बने, मेरा बेटा नहीं। ये अक्सर ऐसी धारणा होती है। ये बहुत है उनका, हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा बेटा नहीं। क्यों? क्योंकि हर कोई माया से जकड़ा हुआ है। बेटा अगर ज्वाइन कर लिए, माँ 2 साल 3 साल कभी कभी 6 महीने में अपने को तैयार बना लेती है, फिर मान जाती है। फिर माँ कहती है नहीं ये तो बहुत अच्छा है, बेटा भगवान का भक्त बन गया, बहुत मेरे लिए गर्व की बात है, मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया तो भगवान का भक्त बना। ये तो माँ का जीवन ही सफल हो गया। उसने ऐसे बच्चे को अपने अपने गर्भ में रखा जो भगवान का भक्त था, वो माँ का तो कल्याण हो गया। उसको समझ में बाद में आता है जब बेटा निकल चुका होता है भौतिक जगत से, लेकिन पहले कोई नहीं सोचता ऐसा। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान के भक्त से जुड़ना बहुत ही जरूरी है, जो इसमें तो पूरा इसका सार है। तो फिर गलती नहीं होती, फिर आपकी प्रैक्टिस ठीक चलती है, आप चलते जाते हैं। जो फिर पहले बताया गया कि आपको अब समझ आता है, मेरे पास खाली बैठा हूँ क्या करूं? अरे क्या करूं? मंत्र, महामंत्र जपना है, महामंत्र जपिए। अगर खाली बैठे हैं, कोई काम आपके पास और है जो भगवान की सेवा के लिए है, वो करिए। और अगर वो भी नहीं है वहां पर परिस्थिति बस, तो आपके पास सब कुछ है। आपने कहा अरे माला तो मैं रख नहीं, कोई बात नहीं, उंगली में गिनती तो गिननी है ना, 108 108 बार महामंत्र जपिए, तो आपके जप हो जाते हैं कहीं पर। तो इस चीज का इस चीज को ध्यान में रखना। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानाम च तद अर्थे अखिल चेष्टितम इष्टम दत्तम तपो जप्तम व्रतम यच्च आत्मनः प्रियम दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत् परस्मै निवेदनम। मेरे साथ श्रवणम कीर्तनम ध्यानम श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरे अद्भुत कर्मणः हरे अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च जन्म कर्म गुणानां च तद अर्थे अखिल चेष्टितम् तदर्थे इष्टं दत्तं तपो जप्तं इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्यं यच्च आत्मनः प्रियं वृत्तं आत्मनः प्रियं दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत् परस्मै निवेदनम्। यत् परस्मै निवेदनम्। श्रवणम सुनना, कीर्तनम कीर्तन करना, ध्यानम तथा ध्यान करना, हरे भगवान हरि के अद्भुत कर्मणा जिनके कार्यकलाप अद्भुत हैं, जन्म उनके अवतारों कर्म लीलाओं गुणानाम गुणों के च तथा तद अर्थे उसके निमित्त अखिल समस्त चेष्टितम प्रयास इष्टम जो भी पूजा की जाती है, दत्तम जो भी दान तप तपस्या जपतम जो भी मंत्र जपता है, व्रतम पुण्य कर्म यत जो भी आत्मना अपने लिए प्रियम प्रिय दारान पत्नी सुतान पुत्रों ग्रहान घर प्राणान प्राण यत जो परस्मय ब्रह्म को निवेदनम भेंट यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददादि। आपने पढ़ा। मनुष्य को चाहिए कि
मनुष्य को चाहिए ये कि कि भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुने। श्री भगवान के अद्भुत दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुने। सुने यानी भागवतम सुने जो आप कर रहे हैं, उनका गुणगान करे, उनका गुणगान करें और ध्यान करे, उसे विशेष रूप से भगवान के प्राकट्यों, कार्यकलापों, गुणों तथा पवित्र नामों में लीन रहना चाहिए। पवित्र नामों में लीन रहना चाहिए। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, लीन रहना चाहिए। इस प्रकार प्रेरित होकर उसे अपने नैतिक समस्त कार्य भगवान को अर्पित करते हुए संपन्न करने चाहिए। श्री भगवान को अर्पित करते हुए संपन्न करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि केवल भगवान की तुष्टि के लिए ही केवल भगवान की तुष्टि के लिए ही यज्ञ दान तथा तप करे। हाँ, जो भी करे ओम तत्सत, दान करे ओम तत्सत, यज्ञ करे ओम तत्सत। इसी तरह वो केवल उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करे जो भगवान की महिमा का गायन करते हूँ, जो भगवान की महिमा का गायन करता हूँ। उसके सारे धार्मिक कृत्य भगवान की भेंट के रूप में संपन्न हूँ। उसे जो भी वस्तु अच्छी या भोग्य लगे उसे तुरंत भगवान को अर्पित कर दे। वो तुरंत भगवान को अर्पित कर दे। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी, अपनी पत्नी, बच्चे, घर तथा अपने प्राण भी भगवान के चरण कमलों पर अर्पित कर दे। बस फिर तो सब अच्छा ही अच्छा है, इतना हो जाए। बच्चे ये हैं, अब ये आपको अर्पित करता हूँ। ये भाव थोड़ा आगे का है, लेकिन इस परिस्थिति में पहुंचे, और ये तब कर सकता है जब बच्चे भी आपके साथ भगवान भक्ति में पार्टिसिपेट करते हैं। ये आप चाहें बच्चा बड़ा हो गया आओ ये मानो, नहीं मानेगा, क्योंकि बचपन से आपने वो उनको संस्कार नहीं दिए। बहुत माताएं पूछती हैं कि बच्चा नहीं आ रहा इस तरफ, अब नहीं आ सकता क्योंकि वो बाहर की दुनिया में भटक चुका है, तो उसको वही अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ सिगरेट पीना, दोस्तों के साथ शराब पीना, सिनेमा घर जाना, ये अच्छा लगने लग गया उसको। आपकी ये बातें उसको व्यर्थ लगती हैं, ये होता है। लेकिन बचपन से जिनको संस्कार मिलते हैं, जैसे प्रभुपाद के पिताजी ने उनको बचपन से ही ये दिखाया था, और वो बाद में वो दब गया क्योंकि प्रभुपाद कॉलेज गए, अब सब कॉलेज का एटमॉस्फेयर आया, सब बदल गया। लेकिन जैसे ही गुरु मिला सब जाग गया, वो सब फिर जाग गई। फिर ये तो वो बहुत काम आता है कि संस्कार पहले से दें ये चीज। ये तात्पर्य कितना बड़ा है माता जी? ज्यादा नहीं प्रभु जी, थोड़ा सा ही है। चलिए कर पढ़वाइए। हो जाएगा। हरे कृष्णा। आशा माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता 9.27 में भगवान कृष्ण ने आदेश दिया है, यत करोषि यतश्नासि अत जोहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे भेंट स्वरूप दो। श्री
श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। इस प्रकार ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को भूल ना पाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ ये आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि वे कृष्ण को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट ही ग्रहण करे। किसी भी सभ्य व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करें, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं ये मुझे दो, जिसका अर्थ है कि फालतू बचे हुए धन का उपयोग कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए ये व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जाप अपनी माला में करे तो वह शिक्षित व निश्चित रूप से महानतम योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में की गई है। अनेक व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट होते हैं, वे अपने पूर्व कर्मों द्वारा संचित भौतिक संपत्ति, यश या निपुणता द्वारा मोहग्रस्त होते रहते हैं। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार ये दोनों श्लोक ये सूचित करते हैं कि पूर्व कर्म द्वारा किसी के संचित भौतिक ऐश्वर्य का उपयोग भगवान को भेंट रूप में होना चाहिए। अपनी कीर्ति, शिक्षा, संपत्ति इत्यादि का उपयोग भगवान के मिशन को पूरा करने में करना चाहिए। कभी कभी ईर्ष्यालु भौतिकवादी ये प्रश्न करते हैं कि कोई अपनी संपत्ति तथा शिक्षा को भगवान की सेवा में लगाकर क्यों व्यर्थ जाने दे, जबकि इनका उपयोग नश्वर शरीर की तुष्टि के हेतु इससे अच्छे ढंग से किया जा सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये है कि हमारे पास इस शरीर सहित जो कुछ भी है वह अंततो गोत्वा भगवान की ही संपत्ति है, जो कि समस्त ब्रह्मांड का शिष्टा, पालक तथा संहर्ता है। इसलिए अपने तथाकथित ऐश्वर्य को भगवान की भक्ति में लगाकर धन्य होना चाहिए। अन्यथा जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि मृत्यु सरहर चाहम, भगवान मृत्यु के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होकर हमारा सब कुछ जबरदस्ती ले लेंगे। इसलिए ऐसी संपत्ति को जीवित रहते शांति पूर्वक भगवान के चरण कमलों पर भेंट कर देना चाहिए, ताकि हम इस भेंट का पुण्य फल भोग सकें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार तप का अर्थ है कि एकादशी जैसे व्रत रखे जाएं, जिनमें मनुष्य अन्न तथा बीज फलियां मास में 2 बार नहीं खाता। जपम शब्द द्योतक है कि भगवान के नामों के उच्चारण का यथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह भी अंकित किया है कि मनुष्य को अपने परिवार को भगवत भक्त बनाकर अपनी पत्नी, पुत्र तथा घर भगवान को अर्पित कर दे, तथा कथित पद की खोज में गर्वित न रहकर करे। परिवार को यह समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाए कि वे भगवान के नित्य दास हैं, और जब पूरा परिवार भगवान की सेवा में तदचित रहता है तो अति उत्तम स्थिति उत्पन्न होती है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये इंकित किया है कि यदि मनुष्य को भागवत धर्म में दीक्षित नहीं किया जाता तो वे अपनी स्थूल इंद्रियों से प्राप्त अनिश्चित ज्ञान पर निर्भर रहेगा। भगवान के प्राकट्यों, लीलाओं तथा असंख्य दिव्य गुणों के उदात्त वर्णनों से उदासीन रहकर श्रद्धाहीन भौतिकवादी व्यक्ति संसारिक भोग के मंच पर विचरण करता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान की वास्तविकता को समझ लेता है, जैसा प्रमाणिक वैदिक साहित्य में उनका वर्णन हुआ है, तो उसे त्रिदंड संन्यास स्वीकार कर लेना चाहिए, या कम से कम शरीर, मन, वाणी पर संयम का अभ्यास करना चाहिए, और इस तरह आत्म संयमी होना चाहिए तथा परम सत्य में स्थिर होना चाहिए। तब उसकी सारी इच्छाएं, उसका दिया हुआ सारा दान तथा उसकी सारी तपस्या एवं मंत्रों का उच्चारण, दूसरे शब्दों में उसका सारा व्यक्तित्व, घर, संतान, पत्नी और प्राण तक भगवान के प्रति हार्दिक भेंट बन जाते हैं।
जब जीव भगवान के प्रामाणिक विवरणों का निरंतर श्रवण करता है और दूसरे कार्यकलापों से बचकर अपने सारे कार्यों को भगवान की सेवा में लगा देता है, तो उसे भागवत धर्म के मंच पर स्थिर माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जो भी योग्यता हो, ये शुरू में नहीं लगेगा। दो चीज है, आप सेवा तो आप करनी है, आप सेवक हैं हमेशा, माने न माने, आप भगवान की सेवा करें, आपका जीवन सफल। और दूसरा, आप इंद्रियों की सेवा करें, आपका जीवन जीवन फिर जीवन आएगा। कैसा आएगा पता नहीं, कर्मों के ऊपर है प्रारब्ध। इसलिए अगर भगवान की सेवा करें इंद्रियों के बजाय, भगवान की इंद्रियों की सेवा, प्रभुपाद बहुत अच्छा कहते हैं कि इंद्रियां बस में करना बहुत कठिन है, मोड़ो उनको भगवान की सेवा की तरफ। जैसे अम्बरीश महाराज ने सारे इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते थे। अम्बरीश महाराज बहुत अच्छे उदाहरण हैं। तो वैसा कर सकते हैं, सबसे अच्छा। नहीं करेंगे तो इंद्रियों की सेवा, इंद्रियों की सेवा करेंगे तो आपका ये जन्म मनुष्य योनि में व्यर्थ हो जाएगा। अच्छी जिह्वा है आपकी, बहुत अच्छा बोलते हैं, और भगवान का प्रवचन नहीं कर पाते हैं या भगवान का कीर्तन नहीं कर पाते हैं उस जिह्वा से, तो जिह्वा का व्यर्थ है। इसी तरह से आप में कला है बहुत अच्छी, उसका उपयोग भगवान की सेवा में करिए, क्योंकि वो कला आपको ये सब कुछ मिला है भगवान की कृपा से। ये सोचना बहुत। रीमा माता जी, आपको कितना समय चाहिएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसी आपकी इच्छा, अगर 3-4 मिनट है तो ठीक है, नहीं तो आप कहें तो कल भी कर सकते हैं, जैसे आपकी आज्ञा। ओके, कल करते हैं। कल सुबह पहले आप करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं एक चीज ये कहना चाह रहा था, जो आप ये 12 स्कंदों के सारांश लिखने हैं, ये आपने बांट तो दिए, किसने किसने क्या क्या लिखना है। ये कोई मॉनिटर करने वाला एक जना चाहिए, कितनी प्रोग्रेस हो रही है। पहला स्कंद कौन लिख रहे हैं? पहला स्कंद जी, पूर्णेश्वरी माता जी। हैं? पूर्णेश्वरी माता जी पुण्येश्वरी माता जी हैं क्लास में? है तो सही, पर उन्होंने हैंड रेज नहीं किया, आज को होस्ट नहीं है प्रभु जी वो। नहीं तो कोहोस्ट अच्छा नहीं बनाना भूल गया हूँ मैं, अब लेट आया आप हूँ। किया हुआ है प्रभु जी, किया हुआ है उन्होंने हैंड रेज। हाँ माता जी, कितना प्रोग्रेस है? हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी माता जी, पूर्णेश्वरी माता जी अनम्यूट हो जाइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने लिखना शुरू किया? जी प्रभु जी, मैंने फर्स्ट चैप्टर लिख लिया और सेकंड और थर्ड के भी मैंने फाइंड किए हैं। जिन श्लोका का मुझे मीनिंग लिखना है तो वो भी मैंने फाइंड कर लिया। आज मैं लिख दूंगी प्रभु सेकंड और थर्ड। नहीं 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 नहीं, सेकंड थर्ड का क्या मतलब? मतलब मैं प्रभु जी, जैसे कि चैप्टर वाइज 19 चैप्टर है ना कैंटो 1 में, हाँ। तो मैं फर्स्ट चैप्टर का मैंने लिख लिया, थोड़ा सा अच्छा, सारांश। नहीं नहीं कोई, अच्छा ठीक है ठीक है, आप लिख रहे हैं ना? जी 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 प्रभु जी। हाँ लिख रहे हैं, कितना टाइम लगेगा ये आप अगली बार फिर मीटिंग करेंगे। दूसरा स्कंद किसके पास है? दूसरा स्कंद। प्रभु जी 1 मिनट देखते हैं प्रभु जी, ऐसे याद नहीं है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। अनुराधा माता जी अनुराधा उपाध्याय। हैं? राधा माता जी के पास है। किसके पास? राधा माता जी के पास। अनुराधा उपाध्याय माता जी के पास है प्रभु जी। अनुराधा उपाध्याय माता जी, वो माता जी हैं क्लास में? शायद नहीं। नहीं प्रभु जी, एक नहीं है शायद वो। एक काम करिए, क्लास में किसी को सेलेक्ट करिए जो ये मॉनिटर करेगा। सबसे पूछ के मैं उनसे पूछूंगा कहाँ कमी रह रही है, हर्षा कहाँ। माता जी, प्रभु जी हर्षा माता जी मॉनिटर कर रहे हैं। हमने एक ग्रुप बनाया है जिनको हमने ओके बांटा है, ओके और ओके। उसमें हर्षा माता जी ने टाइम लिमिट डाल दिया है सभी के लिए कि हाँ फेब्रुआरी टाइम, एंड तक। टाइम हाँ माता जी ने टाइम तो बोला था, मुझे याद है। तो अभी हर्षा माता जी बाहर हैं, अभी आ जाएंगी 1 महीने में। तो फिर भी आप सबसे मेरा निवेदन है
कि जिस जिसको जो स्कंद मिला है कृपया उस पर काम शुरू कर दीजिए। और ऐसा नहीं कि अरे अभी तो टाइम है, बाद में करेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि आप लिखिए, लिख करके जैसे आपने मान लीजिए पहला स्कंद लिखा और 20 पेज लिख दिया, 20 पेज, उसको पढ़िए 3 बार, 3 टाइम्स। आपको लगेगा इसमें ये चीज रिडंडेंट है, इसको हटा सकते हैं, उसको कम करिए। और आपको लगा कि ये चीज ऐड करना भूल गए हैं, उसको ऐड करिए। ये करते करते 3 बार पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या चीज ज्यादा आ गई है और क्या चीज छूट गई है। उसको ठीक करके जब वो ठीक हो जाए तब आप उसको हर्षा माता जी को भेज दीजिए। और पल्लवी माता जी आप 6 लोगों को पिकअप करिए जो जो जी उनको उनको देखें। जैसे मैंने लिखा, तो जो लिखा है वो, क्योंकि 6 लोग हमको ऐसे चाहिए जो एक जना 2 स्कंद को की एडिटिंग करे, पढ़े, देखे, ठीक है, ठीक लगता है, कम है, ज्यादा है, कुछ है, वो उसके लिए मेहनत पड़ेगी। लेकिन पढ़ने दो मेहनत, अच्छी ये मेहनत करना अच्छा काम है। और इनमें ये जो 6 लोग आप पिकअप करेंगे वो भी हो सकते हैं जिन्होंने भागवतम के स्कंद का सारांश लिखा है, वो भी हो सकते हैं। कुछ लोग प्रोएक्टिव होते हैं, ज्यादा काम करते हैं, उनको आप 6 लोग ऐसे पकड़िए जो, जैसे ये पुण्यश्वरी माता जी ने पूरा कर लिया, 3 बार भी पढ़ लिया, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना था कर लिया। उसके बाद वो एडिटर को दे देंगे जो उसको चेक करेंगे, ठीक है। ऐसा ऐसा इसमें मुझे पता नहीं, एक तो आप बहुत अच्छी हैं लेकिन आपको समय की बहुत कमी है। अगर आप कर सकते हैं आप, क्योंकि दो दो स्कंद आपको करने पड़ेंगे। एक तो मैं चाहता हूं कि आप करें ये काम, एक, क्योंकि ये जी ट्रांसलेशन हो जाएगा। आपने कहा कि इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, ये हो करके 2 स्कंद आप ले लीजिए। दो जी स्कंद आप ऐसे 5 लोग और पकड़िए जिनको आप कहिए, अगर वो चैप्टर लिख भी रहे हैं तो भी वो ये काम करें, क्योंकि वो काम उनके लिए भी फायदेमंद है। ऐसे हमको 5 ही एडिटर चाहिए। ये जब जी ये जब हो जाए कि आपने चेक कर लिया सब कुछ ठीक है, उसके बाद एक एक स्कंद करके मेरे को दीजिए। फिर मैं अपने ढंग से देखूंगा इसमें क्या, कहाँ क्या चीज नहीं आई है, क्या चीज आई है। आप लोगों ने कर लिया तो मेरे काम तो ज्यादा ये काम मैं अपने लिए कम करा रहा हूँ, नहीं तो ये काम मुझे करना चाहिए। मेरे को समय के बहुत कमी है, इसलिए मेरे को समय मिलता ही नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए आपको दे रहा हूँ ये। एक एक आप हो गए। रूमा माता जी एक रूमा माता जी 2 ले लेंगे। आप एक आप हो गए, 5 और ले लीजिए ताकि रूमा एक माता जना। जी का मैसेज आया है प्रभु जी, वो भी 2 कैंटो ले लेगी। कौन कौन? रूमा माता जी और आई हाँ विनोदिनी माता जी। हाँ हाँ र्यूमा माता जी तो कर सकते हैं, बहुत मेहनत करती हैं, क्योंकि उनके पास स्कंद भी बहुत बड़ा है। बहुत अच्छी बात है, 2 हो गए। तो आप 3 और पकड़िए, नहीं किन 4 और पकड़ने हैं जो दो दो स्कंद जी चेक करेंगे। जी प्रभु जी। हाँ, तो ये मैं जो, क्या करूंगी प्रभु जी, मैं हाँ फिर जब भी फेब्रुआरी एंड तक हो जाएगा उसके बीच ही मैं क्या करूंगी, पर्सनली एक एक सभी का मीटिंग लेकर उनसे पूछूंगी कि कैंटो में उनको क्या दिक्कत आ रही है या फिर क्या क्या उन्होंने ऐड किया है। तो फिर उनसे हाँ 15 मिनट मैं पर्सनली उनको पूछकर फिर आगे फिर जो इन्होंने जैसे राय विनोदिनी माता जी ने 2 लिए हैं तो फिर उनके पास एडिट करने के लिए जाएंगे और फिर आपके पास भेज देंगे प्रभु जी। ठीक है माता जी, ठीक है। तो ये काम मॉनिटर भी आप ही करें तो मुझे बहुत जी खुशी होगी। क्योंकि ये ऐसा है, टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि अगर इतना समय आप निकाल सकें तो बहुत अच्छी होगी, बहुत भगवान की जी सेवा है। ओम जी अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुण्यश्वरी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सदा प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। पुण्यश्वरी माता जी, कोई प्रश्न है आपका? नहीं प्रभु जी, पहले का वो प्रभु जी, पहले का है। आंसर देने के लिए आप किया था। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।